नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर संसद में अपना कल पहला भाषण दिया। इसमें उन्होंने हिंदू मुसलमान करके भारतीय समाज को बांटने का काम किया। यही नहीं, उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बता दिया। इसके साथ ही उन्होंने कई झूठ बोलकर देशवासियों को भ्रमित करने का काम किया। राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बता दिया, पर राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि हिंदू अगर हिंसक होते तो भारत का विभाजन ना होता। हिंदू हिंसक होता तो कश्मीर घाटी हिंदुओं से खाली नहीं हो गई होती। हिंदू हिंसक होता तो आतंकी आक्रमणकारियों द्वारा तोड़े गए अपने देवताओं के मंदिरों की वापसी के लिए अदालतों में कानूनी लड़ाई न लड़ता। पर राहुल गांधी तो हिंदू विरोधी बयान दे गए और बयान को लेकर जमकर बवाल भी मच गया। आज देश के कई हिस्सों से राहुल गांधी के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। कहीं राहुल गांधी की फोटो पर कालिख पोती गई, कहीं राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, कहीं राहुल गांधी का पुतला फूका गया। जमकर बवाल और विरोध के बीच राहुल गांधी ने कहा कि मैंने तो कुछ गलत नहीं बोला। राहुल गांधी अपने बयान पर अभी भी अडिग है और उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी भी लिख डाली है। भाषण के अंश हटाए जाने पर आपत्ति जताई और ओम बिरला से अपनी टिप्पणियों को बहाल करने का अनुरोध किया है। तो राहुल गांधी के बयान पर कैसे मचा बवाल बताएंगे आपको। साथ ही अमित शाह से जुड़े मानहानि के मामले में कैसे बढ़ गई है राहुल गांधी की मुश्किलें, उस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक तो बता दिया, पीएम मोदी ने भी उस पर कड़ा प्रहार कर दिया, लेकिन राहुल गांधी अपने बयान पे अडिग क्यों है? वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला। ऐसे देखा जाए तो राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं बोला। गलत बोलने का मतलब क्या होता है, झूठ बोलने का मतलब क्या होता है कि आप इसे स्वीकार करते हो, आप मानते हो कुछ और कहते कुछ और हो। अगर राहुल गांधी को देखा जाए तो एक हिंदू होने के नाते हिंदुओं का अपमान करना, हिंदुओं को हिंसक बताना, अगर वो हिंदू मानते हैं उसे, तब यह माना जा सकता है कि उन्होंने गलती की। अगर किसी मुसलमान से कहें, किसी क्रिश्चियन से कहें, किसी यहूदी से कहें, या फिर दुनिया में इतने जो संप्रदाय और धर्म हैं, इन सबके दूसरे लोगों से पूछें तो दूसरे लोग हिंदुओं के बारे में बेहतर बातें क्यों कहेंगे? वो तो हिंदुओं का अपमान करेंगे, वो तो हिंदुओं को दबाने की कोशिश करेंगे। ये जो हिंदुस्तान के अंदर परंपराएं चली है और ये जो सो कॉल्ड सेकुलर गैंग और इंटेलेक्चुअल्स हैं, इन लोगों ने यह अवधारणा बनाने की कोशिश की कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म का मतलब परिचर्चा होनी चाहिए। हिंदुओं में तो विचारों पर परिचर्चा होती है। हिंदुओं को तो ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमारा धर्म है जो खुद ही ये मानता है कि हम अपने विचारों में बदलाव करते रहें। इसलिए उदाहरण क्या देगा? वेद है, वेद के बाद उपनिषद है, अरण्यक है, पुराण है, ये सारे जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको कहीं न कहीं वेद से संबंधित है और उसी के परिचर्चा का परिणाम है, इन लोगों का मानना है। लेकिन ये लोग ये नहीं बताता कि जब सनातन धर्म पर परिचर्चा हो रही थी, वाद संवाद हो रहा था, तो प्रतिस्पर्धा सनातन धर्म के बीच थी, कोई दूसरा नहीं आया हुआ था। एक सामान्य सी बात है कि हम अपने परिवार के बीच नोक झोंक करते हैं, झगड़ा करते हैं। हो सकता है वो बात विवाद से, परिवाद से लेकर आगे हंगामा तक पहुंच जाए, लेकिन क्या हम इस बात को बर्दाश्त करेंगे जब हमारे बीच कोई परिचर्चा होती है और बाहर का कोई व्यक्ति आता है और देखता है कि ये दो भाइयों के बीच, बहन भाइयों के बीच अगर वाद विवाद हो रहा है तो किसी एक को दबा दो, मारपीट कर लो, इसकी विचारधारा, इसके परिवार को ही दबाने की कोशिश करो। आजकल ये हो रहा है। राहुल गांधी जैसे लोग या फिर जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल सेकुलर लोग हैं, इन लोगों ने तय कर लिया है कि संवाद के नाम पर, परिचर्चा के नाम पर सनातन का विनाश करो, इसको दबा दो। और राहुल गांधी हिंदू है ही नहीं, बिल्कुल, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमने हिंदुओं के खिलाफ जो टिप्पणी की वो गलत था। उनके लिए तो सही है। जैसे कि अगर स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन ये बोलता है कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी है, इसे नाश कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, तो क्या स्टालिन ये सोच के बोलता है कि हम हिंदू हैं फिर भी हम हिंदू की बुराई कर सकते हैं?
ये तो ये सोच के करता है कि हम तो क्रिश्चियन हो चुके हैं, तो हिंदुओं को खत्म करेंगे, क्रिश्चियनिटी बढ़ेगा। राहुल गांधी वही विचारधारा, वही तरीके के लोग हैं। राहुल गांधी हिंदू तो है नहीं, ये यहां की राजनीति में है, और हिंदुस्तान की राजनीति में हिंदू होना जरूरी है, चाहे जातियों में भले ही बटे रहे। अगर आप हिंदू नहीं हैं तो आप शीर्ष पद पर नहीं पहुंच सकते। ये तो हिंदुस्तान की राजनीति में मुस्लिम केंद्रित होने के बावजूद कम से कम स्थापित तथ्य रहा। यही बात तो मोहम्मद अली जिन्ना को बुरा लग गया था। ये जो हिंदुस्तान का बंटवारा किया, इसमें धार्मिक से साथ साथ ये पॉलिटिकल एंगल था, और जिन्ना को ये लग गया था कि अभी की बात नहीं है। अगर हिंदुस्तान एक रहा, डेमोक्रेसी अपनाई जा रही है, तो यहां पर मुसलमान कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ये सब एक साथ भी रहता तो मुसलमान दोयम दर्जे की राजनीति करते रहता। मंत्री बन सकते हो, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कैसे पहुंचोगे? अब ये राहुल गांधी को लगता है, सबको पता है कि अगर आपने कुछ और किया तो भी आपको हिंदू बने रहना दिखाना जरूरी है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने जो विरोध किया इंदिरा गांधी की शादी को लेकर कि फिरोज खान से शादी करने वाले थे, जी। उस समय जो विरोध किया इसी आधार पर किया कि इतने सालों से जो हम पना पा रहे हैं, अपने अंदर सपना देख रहे हैं, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, मेरी बेटी प्रधानमंत्री बनेगी। अगर फिरोज गांधी बन गया और फिरोज खान के पूरे परिवार का टैग इसके साथ लग गया, जैसे आज होता है। अगर करीना कपूर शादी करती है सैफ अली खान से, तो करीना कपूर खान ही तो लिखती है, और इसलिए वो दिक्कतें थी कि अगर इंदिरा गांधी खान लिख दी तो उसके बाद तो हमारा जो परिवार है वो राजनीति से भाग जाएगा, वो प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच पाएगा। और वही स्थिति रही कि छिपाए रखा गया उनके बिलीफ को, और फिर इंदिरा गांधी भी हिंदू बनी रही। राजीव गांधी पता नहीं कौन से सनातन संस्कृति को मानते थे, धर्म को मानते थे कि नहीं मानते थे, ये क्लियरिटी नहीं है। वो विदेशों में पलने वाले लोग सोनिया गांधी से शादी की। सोनिया गांधी तो क्रिश्चियन ही रही, कैथोलिक क्रिश्चियन थी, कट्टर क्रिश्चियन परिवार, जिसके माता पिता सब कैथोलिक क्रिश्चियन थे, और जो सेकेंड वर्ल्ड वार में मुसोलिनी के लिए लड़ने वाला इनका नाना राहुल गांधी का, और वो व्यक्ति कहता है कि फांसीवाद कहां है? हिंदुस्तान में मोदी फांसीवादी हैं। तो ये लोग तो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले। अब राहुल गांधी बचपन से सोनिया गांधी के संपर्क में रहे, उन्होंने ही पालन पोषण किया, संस्कार भी उन्हीं से मिला, और फिर विदेश चले गए पढ़ने के लिए, वही क्रिश्चियन सोसाइटी में रहे। तो इनके मुंह से तो भगवान निकलता है, ये संजोग है, पॉलिटिकल मजबूरी है। ये तो मानते ही हैं इस बात के लिए कि इनके मुंह से गॉड ही निकलेगा। एक भी तस्वीर आज तक नहीं दिखाई पड़ी 10 जनपद का या इनके घर का कि जहां पर मंदिर का या भगवान के फोटो हो। किसी के घर में भी जाएंगे तो अगर वो सनातन धर्मी है तो उसके घर में वो फोटो तो हो गए हैं। अगर वो वैचारिक आदमी है तो वो गांधी का या फिर शहीद भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का भी फोटो रख सकते हैं। तस्वीरों तो छोड़िए, वो दिवाली मनाते हुए या कोई फेस्टिवल मनाते हुए फोटो भी नहीं आती। कोई हिंदू धर्म का फेस्टिवल नहीं मनाते। अगर वो नवरात्र में कभी ये दिखाने कि कहीं भी इनके घर में कोई नवरात्र का पूजन हुआ हो, कभी नहीं, ये फिर कन्या पूजन हुआ हो, ये कुछ नहीं दिखाते क्योंकि ये करते ही नहीं है। लेकिन क्रिसमस के समय जरूर दिख जाएगा। ये भले ही दरवाजा बंद करके रखें, आवाज तो बाहर तक आती है कि आप क्रिसमस मना रहे हो। तो इस व्यक्ति से ये उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि इस बात को स्वीकार कर ले कि हमने गलत किया है। तो इसके अनुसार तो ये सही है। अब समझना हिंदुओं को है, समझना यहां के लोगों को है कि राहुल गांधी सनातन का गद्दार है और ये हिंदुस्तान का नागरिक भी नहीं है। भले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज परेशान हो गए इस बात को लेकर, जब आर्गुमेंट दिया जा रहा था वो चैम्बर में भाग गए। यो समय नहीं दिया अशोक पांडे को बोलने के लिए कि आप 80 मिनट 90 मिनट से बोल रहे हैं, आपको अब ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ज्यादा समय दिया जाएगा तो साबित हो जाएगा कि राहुल गांधी हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है। अपनी मां की तरह, जैसे सोनिया गांधी जब तक राजनीति में नहीं आई तब तक इटली की नागरिकता नहीं छोड़ी थी। राजीव गांधी से शादी करने के बाद भी वो इटली की नागरिक थी। वो सोच रही थी कब जरूरत पड़ जाए
इटली में जाकर बसने की। ये लोगों को तो ये लग रहा था कि अगर उसी समय राजीव गांधी के बाद नरसिम्हा राव की सरकार आई और उसके बाद जो कांग्रेस में कुछ बेहतर नेता होता और इन लोगों ने इस पूरे परिवार को भगा दिया होता, तो सोनिया गांधी आज हिंदुस्तान के अंदर नहीं रहती, इटली में जाकर अपने बेटे बेटी का पालन पोषण वही करती। ये लोग बिजनेस करते, कुछ और करते, करोड़ों अरबों की संपत्ति जो इकट्ठा करके स्विस बैंक में रखा हुआ है उसका उपयोग करता। लेकिन यहां पर दुर्भाग्य से, क्योंकि कांग्रेस में चमचों की पार्टी है, चापलूसों की है, किसी के अंदर कैलिबर नहीं रहा कि इस पार्टी को आगे बढ़ा सके, इस परिवार को जगह दे दी। लेकिन अब जब इसकी शिकायत हुई और उसके बाद इस पर एक्शन शुरू हुआ, क्योंकि पार्लियामेंट है वो एक ऐसा किला है जहां पर संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से इतनी बंदिशें लगा दी गई है कि आप कुछ कर नहीं सकते। पार्लियामेंट के अंदर अगर परिचर्चा के दौरान कोई कुछ बोलता है तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, न ही किसी कमेटी में इस पर चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन वो सारे शब्द अनपार्लियामेंट्री है, उसको बाहर निकाला जा सकता है। यह पहला एक्शन तो हो चुका है, लेकिन अब यह दबाव बन रहा है कि क्या उस व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए, जो कि राजनीतिक मंच और संसद का दोनों के बीच के अंतर को नहीं समझ पाता। 2021 में, 2023 में और 2024 में राहुल गांधी को कुछ समझ नहीं आता कि पहले वो मात्र सांसद था तो उसके 52 मिनट के स्पीच से 15-15 शब्द, सेंटेंस हटा दिए गए। शर्म आनी चाहिए इसे। लेकिन आज आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, नेता प्रतिपक्ष हो, और उसके बावजूद आप संसद का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, राजनीतिक मंच समझ रहे हो। तो ये जो सत्यापन की बात हुई है अग्निवीर के लिए, इसको चैलेंज किया जा सकता है। राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा। जिस तरीके से इनके पहले के नेता सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री हुआ करते थे, हिंदू आतंकवाद बोल दिए, सदन में माफी मांगनी पड़ी। और इनके कई नेताओं को माफी मांगनी पड़ी है, दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को भी माफी मांगनी पड़ी है, क्योंकि इन्होंने तथ्य को गलत तरीके से पेश किया था, झूठ बोला था। तो ये तो अपराध है। और इसके बाद राहुल गांधी सार्वजनिक तरीके से माफी मांगे, और नहीं तो सस्पेंड किया जाएगा। ओम बिरला ने टाल लिया है। जी, सस्पेंड करने की भी मांग की जा रही है, इस्तीफा देने की भी मांग की जा रही है। और जिस तरह से अलग अलग जगहों से विरोध की तस्वीरें आ रही है, क्या राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ेंगी? क्योंकि कार्रवाई की भी बात चल रही है। देखिए, राहुल गांधी की मुसीबत नहीं बढ़ेगी, राहुल गांधी मुसीबत से बाहर आएगा। ये मुसीबत क्या है राहुल गांधी के लिए? राहुल गांधी के लिए मुसीबत है नेता प्रतिपक्ष का पद। ये अभी तो राष्ट्रपति का अभिभाषण, परिचर्चा के लिए समय, ये लगा कि 2 दिन में हम क्रांतिकारी बन गए। लेकिन इसके बाद हर सेशन में आपको उपस्थित रहना पड़ेगा। आपको ईडी के डायरेक्टर बनाना है, या फिर सीईसी, सीआईसी को बनाना है डायरेक्टर, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति है, उस पैनल में आपको शामिल किया जाएगा। और मीटिंग के बदले आप विदेश भागोगे तो मीटिंग देर से शुरू होगी, नहीं आएगी, आपको बेइज्जत होना पड़ेगा, आपके बदले कोई दूसरा तो जाएगा नहीं। उसके बाद इतनी सारी जिम्मेदारियां नेता प्रतिपक्ष के तौर पर संसद के अंदर है। हर बार डिबेट में आपको जाना पड़ेगा, संसद में ज्यादा उपस्थित होना पड़ेगा। तो ये तो चाहता है कि इतना कंट्रोवर्सी हो जाए, अभी तो क्रांतिकारी बन गए, अब ऐसा हो कि हम ये जिम्मेदारी से मुक्त हो। तो ये मुसीबत से गले छुड़ाना, मुसीबत तो कांग्रेसियों ने राहुल गांधी के गले में डाल दिया, नेता प्रतिपक्ष का पद देके। अब उससे बाहर निकलना चाहता है, तो इसलिए उलूल जुलूल बातें बोलो, हंगामा खड़ा करो, इतना विवाद हो जाए कि फिर उसके बाद, इस विवाद के बाद राहुल गांधी कहे अब हम नहीं रहेंगे नेता प्रतिपक्ष, हम त्याग पत्र देते हैं। ये भी त्याग है इसके लिए। जैसे सोनिया गांधी कहती थी कि प्रधानमंत्री पद नहीं लेना, त्याग करना है। ये मजबूरी थी कानूनी कि प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। कांग्रेस पहले से टूट रही थी और बिखर जाती अगर प्रधानमंत्री बनने की बात आती तो इसलिए ये मुसीबत से गले छुड़ाना चाहता है। मुसीबत तो दूसरे जगह से आने वाली है। और लगता है इसकी शुरुआत भी हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी के बयान को लेकर कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने आपत्ति जताई है। खैर, अब बात अगर कानूनी लड़ाई की करें तो अमित शाह से जुड़े मामले में आज उनको पेशी के लिए जाना था, लेकिन नहीं जा पाए हैं। आज वहां पे कोर्ट में क्या कुछ हुआ? देखिए, कोर्ट में तो इनके वकील जो थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे जो राहुल गांधी हैं वो अभी राहुल बाबा बन गए हैं और वो नेता प्रतिपक्ष बना दिए गए हैं। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आज प्रधानमंत्री
बोलने वाले हैं, तो राहुल गांधी को उपस्थित होना वहां जरूरी है, इसलिए आपके पास नहीं आ सकते। अब एमपी एमएलए कोर्ट है, तो इसलिए यह होता है कि ज्यादा समय नहीं दिया जा रहा। अब 2 जुलाई के बदले 26 जुलाई का समय दे दिया गया कि इन चीजों से निपट लो, उसके बाद फिर आपको आना पड़ेगा। अब ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से समय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वहां गए तो हमारा बयान दर्ज कराना पड़ेगा। बयान दर्ज हुआ तो अब क्या हो गया है, आईपीसी बदल चुका है, भारतीय न्याय संहिता हो चुका है, और उसमें एक और प्रावधान है, आपको 2 साल 1 साल 6 महीना की सजा देने के बदले उसमें कहा गया है डिफेमेशन केस में कम्युनिटी सर्विस भी जोड़ दो। और कम्युनिटी सर्विस में अगर राहुल गांधी को कह दिया गया आप 15 दिन की ट्रैफिक ड्यूटी करो, पार्लियामेंट के आसपास के किसी चौराहे पर खड़ा कर दिया गया, 15 दिन तक यहीं पर ट्रैफिक ड्यूटी करो, ये कम्युनिटी सर्विस है। तो ऐसे में राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ेगी। सब कांग्रेसी पागल हो गया है कि राहुल गांधी के खिलाफ तो 24-24 मुकदमे चल रहे हैं, सब में इनको भेज दिया गया कहीं जूता पॉलिश करने के लिए मंदिरों में, और डिफाइन नहीं किया गया है कि कम्युनिटी सर्विस में मंदिर नहीं होगा। मंदिर में जिस तरह गुरुद्वारा में जाके ये धोते हैं, थाली जूता हटाते हैं, उसी तरीके से मंदिर में जाके झाड़ू लगाने के लिए कह दिया जाएगा, तो फिर समस्याएं तो है। और इसलिए मुसीबत बढ़ रही है कोर्ट कचहरी से। एक एक मामले में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी को हर महीने 1-2 समन आना है, 24-24 मामले हैं, और इसमें एमपी एमएलए कोर्ट जो है वो इतना एक्टिव है, जल्दी निपटाना है, तो 10-10 दिन 15 दिन का समय देकर राहुल गांधी को परेशान कर रहा है, और सजा भी होनी है। मतलब ये जो नया कानून आया है वो अब राहुल गांधी के लिए मुसीबत पैदा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो राहुल गांधी के बयान को लेकर जमकर विरोध हो रहा है, सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचा है। आज राहुल गांधी के बयान पर पीएम मोदी ने भी करारा वार किया है, तो वहीं अमित शाह हेट स्पीच मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई हुई। राहुल आज सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 26 जुलाई तय कर दी है। अदालत ने राहुल के पेश न होने पर आपत्ति भी जताई है। न्यायाधीश का कहना है कि अगर राहुल गांधी 26 तारीख को भी सशरीर अदालत में पेश नहीं हुए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो चारों तरफ से राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।